नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है सुंदर अनुपम रचना। यहाँ 8वें अधिकार को आधार बनाकर द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान ये अपना प्रकरण चल रहा था। आखिर ये द्रव्यानुयोग किस स्टाइल में बात करता है, द्रव्यानुयोग की कथन करने की पद्धति किस प्रकार की है और द्रव्यानुयोग में क्या क्या प्रयोजन होते हैं, विषय का स्पष्टीकरण करने के। थोड़ा मार्मिक प्रकरण है, कुछ अलग हटके चर्चा है, थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता चाहिएगी, विषय को थोड़ा गंभीरता से गहराई से समझना पड़ेगा। कल भी कुछ बातें हुई थी इसी संबंध में, आज उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। शुद्धोपयोग यदि करने योग्य है, पाप के समान यदि पुण्य भी छोड़ देने योग्य है, तो क्या हम सब छोड़ करके घर में बैठे रहें? करें क्या? पाप तो छोड़ने योग्य है ही, पुण्य भी छोड़ने योग्य है। बात तो यही सच्ची है, छोड़ने योग्य तो दोनों ही हैं। तो क्या छोड़ दें, क्या करें, क्या ये बतलाइए आप। तो पेज नंबर 284 पर यहाँ ये कहा था, भैया उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है। जो उपदेश दिया गया, जो बात आपको बतलाई गई, जो संदेश आपको दिया गया, द्रव्यानुयोग में जो पाप को हेय बतलाया गया, साथ साथ में जो शुभोपयोग को भी हेय बतलाया गया, वो शुभोपयोग को हेय इसलिए नहीं बतलाया कि आप अशुभोपयोग में चले जाएं। मंदिर, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, इन सब बातों को हेय इसलिए नहीं बतलाया गया कि आप घर में बैठ करके माल उड़ाएं, दुकान पर बैठ करके मजे करें, इसलिए नहीं बतलाया है। मैंने आपको इन बातों को बराबर गहराई से जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए एक प्रश्न उठाया है यहाँ 284 नंबर पेज, अंतिम लाइनों में। देखिए क्या लिख रहे हैं पंडित जी साहब। यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे, कोई कहे इस तरह की बात, और कहिए भाई साहब अध्यात्म शास्त्रों में पुण्य भी तो पाप है, पाप पुण्य दोनों समान। क्या समझ लीजिए आप, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। पुण्य और पाप को एक समान कह करके पुकारा गया है अध्यात्म शास्त्रों में। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरले बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ये योगसार की गाथा है। योगेंदु देव स्वामी ने योगसार 71 नंबर गाथा में लिखा कि पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य भी पाप ही है। समय सार में पुण्य पाप अधिकार का मूल प्रतिपाद्य यही था कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं। नाटक समय सार में पुण्य पाप एकत्व द्वार लिख करके यही बात कही गई। अरे ऐसे ऐसे सुंदर प्रकरण दिए कि जो पुण्य और पाप में अंतर मानता है वो अनंत संसार में भ्रमेगा। प्रवचन सार 77 नंबर गाथा में इस प्रकार की बात कही गई। माने अध्यात्म शास्त्रों में कदम कदम पर यह कहा जाता है कि भाई साहब दोनों समान हैं, पाप पुण्य दोनों समान हैं। ये बात अध्यात्म शास्त्रों में कही जाती है। ये प्रश्न यहाँ उठाया कि यहाँ कोई कहे अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए
शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, क्योंकि पुण्य पाप तो समान है। शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, न हो, यदि शुद्धोपयोग न हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो क्योंकि दोनों समान है। देखो बड़ा होशियार शिष्य है, ये क्या चाह रहा है, इसके अंदर से विषयासक्ति तो घटी नहीं है, पाप प्रवृत्तियां तो छूटी नहीं है, पाप करने का अभिप्राय मिटा नहीं है, ये करना तो चाहता है पाप और आधार ले रहा है शास्त्रों का। इसे मंदिर नहीं सुहा रहा है, इसे स्वाध्याय नहीं सुहाता है, इसे जनवाणी नहीं सुहा रही है, और आधार क्या दे रहा है, शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा है, अध्यात्म शास्त्रों में लिखा है। कि क्या लिखा है ये तो बताओ। कि उसमें ये लिखा है कि आप कितना भी व्रत उपवास कर लो, इससे कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं तो पहले बहुत उपवास वगैरह करता था, अब मैंने सब छोड़ दिया। यार तुम आजकल मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो, पूजन में क्यों नहीं आते हो? अब वो पूजन करने में कोई धर्म तो होता नहीं है। मैंने हमने कहा भैया प्रवचन में क्यों नहीं आते हो? अब ये क्या है, पढ़कर शास्त्र आने को फाड़े, तोड़ी कई मालाएं। अभी कोई दम नहीं है इन सब चीजों में। अनंत बार कर लिया और कितना पढ़ लेंगे। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी कई बार हो गया। 11 अंग 9 पूर्व इतने पढ़ लिए हमने कई बार। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे। तो अब ये ऐसी बात है, शंकाकार शंका कर रहा है यहाँ पर। ये शंकाकार की शंका नहीं है, शंका नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है, शंका नहीं है। वो कह रहा है क्यों करूं मैं पुण्य, जब दोनों समान कहे हैं तो दोनों ही एक जैसे हैं। इसलिए भैया या पुण्य में लगो या पाप में लगो। ऐसा लग रहा है इस सामने वाले की बात सुन करके कि ये कहना चाहता है कि मंदिर में आओ चाहे राज मंदिर में जाओ। क्या ये इसे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसा है। हमारे श्रोता शायद नहीं समझे होंगे, राज मंदिर जयपुर के एक बहुत बड़े थिएटर का नाम है। मराठा मंदिर समझ लीजिए, शिवाजी मंदिर समझ लीजिए। क्या वहाँ मूवीज लगती है। पहले तो एशिया में बहुत नाम था राज मंदिर का। क्या एशिया में नंबर 1 पर आता था। लोग दूर दूर से राज मंदिर देखने के लिए आते थे। क्या एक सज्जन एक बार यहाँ आए, मैंने कहा यार जयपुर कैसे आना हुआ? कि मंदिर के लिए आए, मंदिर जाने के लिए, मंदिर देखने के लिए। मैंने कहा यार तुम तो धर्म कर्म करते ही नहीं थे, तुम कहाँ मंदिर के लिए आ गए? बोले राज मंदिर के लिए। क्या तो भाई ये ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि पुण्य में लगो या पाप में लगो, शास्त्र पढ़ो या मैगजीन पढ़ो, शास्त्र पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई एक पुण्य एक पाप है और छोड़ने लायक दोनों है, और करने लायक तो शुद्धोपयोग है। ऐसा इसका कहना है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, उत्तर सुनिए जरा। पंडित जी कितना बैलेंस रख करके बात करते हैं। कहा है भैया हमें मालूम है, अध्यात्म शास्त्रों की बातें हम ही करते हैं और करनी भी चाहिए। असली प्रयोजन तो अध्यात्म से ही सिद्ध होने वाला है। क्या प्रयोजन तो अध्यात्म शास्त्रों से ही सधेगा। जवाब सुनिए जरा कितना सुंदर है। जैसे एक शूद्र जाति की अपेक्षा, जैसे एक शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं। शूद्र माने हेय, शूद्र माने हीन जाति की अपेक्षा से, चाहे जाट हो चाहे चांडाल हो समान ही है। परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। क्या वह अस्पृश्य है, यह स्पृश्य है। अस्पृश्य का मतलब छूने योग्य नहीं है। चांडाल छूने योग्य नहीं है, लेकिन जाट कैसे हैं कि वो स्पृश्य है, उन्हें छुओ तो कोई दिक्कत नहीं है, छू जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्पर्श शूद्र और वो अस्पर्श शूद्र। उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है। बंध कारण की अपेक्षा समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। समझ में आ रही है बात?
भाई साहब यदि धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो बात ऐसी होगी कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं, दोनों छोड़ने योग्य हैं। लेकिन पाप और पुण्य ये दो ही यहाँ हैं, और दो में से किसी एक को चुनना है, दो में से किसी एक को वोट देना है, तो फिर किसे वोट देंगे? पुण्य को ही देंगे। इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य देव ने एक श्लोक लिखा, क्या एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा वहाँ, मेरे ख्याल से 4-5वें नंबर का ही श्लोक है। वे कहते हैं कि यदि कभी आपको मार्ग में गमन करते हुए किसी का इंतजार करने का प्रसंग बने, क्या सब समझ में आ गई सबके? यदि कहीं मार्ग में आपको इंतजार करने का प्रसंग बने तो धूप में खड़े रहकर इंतजार करने की तुलना में छाया में, पेड़ की छाया में खड़े रहकर इंतजार करना वो ठीक है, वो अच्छा है। समझ में आ रही है बात? रास्ते में यदि कहीं सर्दियों की बात नहीं चल रही है, अभी तो मई जून महीने की चर्चा चल रही है, अरे यदि आपको कहीं इंतजार करना पड़े, रास्ते में यदि कहीं रुकना पड़े, कहीं खड़े रहना पड़े राहगीर को, तो ये कह रहे हैं ऐसी जगह पर रुको जहां कम से कम छाया तो हो। इसी तरह से वहां जवाब दिया इस तरह का पूज्यपाद आचार्य, सर्वार सिद्धि के कर्ता, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, जैनेन्द्र व्याकरण, ऐसे ऐसे महान ग्रंथों के रचयिता ये पूज्यपाद आचार्य वही आचार्य हैं जो आचार्य जिन्हें साक्षात विदेश क्षेत्र जाने का मौका मिला था। क्या समझ में आई बात? बहुत सुंदर है इष्टोपदेश। इष्टोपदेश हमने चलाया था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। वहाँ कितने 17 प्रवचनों में इष्टोपदेश को पूरा किया। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है इष्टोपदेश के नाम से, पूरा इष्टोपदेश है। 51 श्लोक है इष्टोपदेश के, और सब बहुत मार्मिक, सुंदर, सरल, साधारण लोगों की अपेक्षा से, नए नए लोगों की अपेक्षा से बहुत सुंदर कहानियाँ, प्रसंग, स्टोरी, मतलब एक बहुत अच्छी स्टाइल में निरूपण ही इतना अच्छा है पूज्यपाद आचार्य देव का। कोई भी व्यक्ति इष्टोपदेश पढ़ेगा, पढ़ाएगा तो उसे वहाँ मजा ही आएगा इष्टोपदेश पढ़ने में। इतना सरल है वो सारा प्रकरण। देखिए तो वहाँ क्या कहा, भाई इंतजार करना है, धूप में मत खड़े रहो, छाया में खड़े हो जाओ, यहाँ बगल में छाया है, यहाँ धूप में क्यों खड़े हो, ऐसा है। देखिए प्रसंग बनेगा तो फिर कभी चलाएंगे, जीवन में करना क्या है इसके अलावा अपने को। देखिए उसी प्रकार बंध कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। देखो पुण्य को भला नहीं कह रहे, ध्यान देना, मेरी बात को समझना थोड़ा सा। टोडरमल जी का जो कथन है इससे अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना। पुण्य भला है साहब, पुण्य भला है साहब, पुण्य अच्छा है, नहीं, बिल्कुल भला नहीं है, पुण्य भला नहीं है। हाँ बात क्या कह दी, पाप से, बस ये यदि आपने जोड़ा है तब तो ठीक है। पाप से पुण्य कुछ भला है, वह तीव्र कषाय है पाप, और यह मंद कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? पुण्य छोड़ करके पाप में लगना ये युक्त नहीं है। कोई व्यक्ति पुण्य छोड़े और पाप में लगे, गलत फहमी में मत रहना। ये सारा उपदेश आपको छोड़ करके कहीं उधर लगने के लिए नहीं है। क्या पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य में अटकना नहीं है, पुण्य अटकने योग्य नहीं है, पुण्य में उपादेय बुद्धि करने योग्य नहीं है। लेकिन जब तक शुद्धोपयोग ना होवे, जब तक मंजिल तक ना पहुंचे, तब तक क्या करें? बोले मार्ग में शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? मार्ग में ये सब शुभ भाव आएंगे, शुभ भाव करने योग्य है ये नहीं कहेंगे साहब, चावड़ा जी साहब, ये करने योग्य है ये नहीं कहेंगे हम कि साहब ये कर लो, आप ये रोक यही है बनी कर। भाई साहब मार्ग है, मार्ग में आएगा। दृष्टि ज्ञानी जीव की उस मार्ग में वो चलते हुए भी वहाँ रुकने की नहीं होती। वहाँ उसकी दृष्टि ये होती है भैया पहुँचना तो मंजिल पर है, कोई बैठे थोड़ी ना रहना। यदि छाया में खड़े होकर के कोई व्यक्ति इंतजार करता हुआ यह मानने लग जाए यार बहुत अच्छा है, यार अच्छी ठंडी हवा चल रही है, यहीं रुक जाओ, तो फिर भैया फिर तुम्हारा गया।
फिर तू कभी घर नहीं पहुंचेगा। तो क्या करें? यद्यपि धूप की तुलना में छाया में खड़ा है, और बात क्या कह रहा है? देखो देखो, इतने महापुरुष कह करके गए छाया में खड़े हो, छाया में खड़े हो, इसलिए मैं तो यहीं रुक जाता हूं। भैया घर पहुंचना है, मंजिल पे पहुंचना है, मंजिल कुछ और है, पहुंचना कहीं और है, यहां रुकना नहीं है हमारे को। इसी तरह से जो व्यक्ति स्वाध्याय करता हुआ, जिसका लक्ष्य शुद्धोपयोग की ओर नहीं जाता है, जिसका लक्ष्य आत्मा की तरफ नहीं जाता है, जो ऊपर चढ़ने की भावना नहीं भाता है, वो जीव अटक करके रह जाता है। आपके स्वाध्याय करने का निषेध नहीं, स्वाध्याय छोड़ करके न्यूज़पेपर की तरफ मत भागना, देव दर्शन छोड़ करके दूरदर्शन की तरफ मत भागना, क्या? लेकिन देव दर्शन करते हुए निज दर्शन करने का अभिप्राय रखना, ये कह रहे। देव दर्शन करते हुए अंदर जाने की का प्रयत्न रखना। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 285 नंबर पेज पर बड़ी गजब बात कही है, बड़ी गजब स्टाइल में बात कही है, कितना बैलेंस रख करके बात करते हैं पंडित जी। तथा जो जीव, नेक्स्ट पैराग्राफ, चल गया, तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, ओ जय जय नाथ परम गुरु हो, क्या नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मजा आ रहा है, भक्ति में मजा आ रहा है, नाच गान में मजा आ रहा है, उत्साह आ रहा है बहुत ज्यादा, अरे बहुत गजब गजब क्या बात है भैया, आज के आनंद की बहुत आनंद आया भैया। किस चीज में आनंद आया? आज तो यार खूब दिल खोल करके नाचे यार, आज तो इतनी भक्ति की, आज तो ऐसा किया। ये क्या कह रहे हैं? जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, माने अटक गए हैं, सिर्फ भक्ति में ही जो जीव अटक गए हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? उनको आत्मश्रद्धान आदि कराने को, क्या? उन्हें आत्मश्रद्धान आदि कराने को, देह में देव है, मंदिर में नहीं, क्या? इत्यादि उपदेश देते हैं, ये शास्त्र हैं भाई साहब। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। कहाँ गई ये सब भक्तियां जो चला करती थी पहले? जिन मंदिर में श्री जिन राज, और तन मंदिर में चेतन राज, वहां भी भगवान है और यहां भी भगवान है, क्या? ऐसी गाथाएं लिखी योग सार में योगेंद्र देव ने। देव देवल में नहीं रे मूढ़ नाचे त्राम में, देव देव सच्चे देव। अभी संयम प्रकाश में देव का बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है, बहुत जबरदस्त चर्चाएं आने वाली है। क्या कहा? देव देवल में नहीं रे मूढ़ नाचे त्राम में। तो फिर कहाँ है देव? भगवान कहाँ है? बस देह देवल में, इस शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं भगवान। क्या भगवान बाहर के मंदिरों में नहीं रहते हैं, भगवान अंदर रहते हैं, तन रूपी मंदिर में रहते हैं, देह देवालय में रहते हैं। जिन देव तन मंदिर रहे, ऐसी गजब गजब की गाथाएं दी है। ये गाथा नंबर होगी 40 से 45 के बीच में, 3-4 गाथाएं हैं ऐसी योग सार में। डलास में चलाया हमने, पूरा नहीं हो पाया, अभी इस वर्ष गए नहीं, तो इस बार जाते तो पूरा होता। क्या अगले साल जाएंगे तो पूरा करेंगे उसे। मेरे ख्याल से 70-72 गाथाओं तक चर्चा कर चुके हैं, है ना। क्या कहा? जिन देव, सुनना बहुत मार्मिक शब्द है, ये जो पंडित जी कह रहे हैं वो बात बतला रहा हूं। जिन देव तन मंदिर रहे, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। क्या हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। अरे भाई तू स्वयं सिद्ध है, तेरा भगवान तेरे अंदर है। क्या इस देह रूपी मंदिर में देख, अंदर तुझे भगवान मिलेंगे। क्या
अंदर देख, भगवान अंदर से बना जाता है, बाहर में, अरे बाहर में भगवान नहीं है, बाहर में तो भगवान की प्रतिमा है, बाहर में तो उनकी प्रतिमाएं हैं जिन्होंने अंदर में भगवान को देखा, उनकी बाहर में प्रतिमाएं बन गई। क्या बातें आचार्यों के द्वारा लिखी गई, कैसी मार्मिक बातें हैं। जिन्होंने अपने अंदर में भगवान को देखा, जिन्होंने अपने भगवान स्वरूप को देखा, क्या देह रूपी देवालय में देखा, देह रूपी मंदिर में देखा, शरीर रूपी मंदिर में देखा, तन रूपी मंदिर में देखा। ये तन मंदिर है जिसके अंदर आत्मा रूपी भगवान विराजमान है। जिसने अंदर में उसे देखा वो पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं, और जब ये परमात्मा पर्याय में परमात्मा बनते हैं तो फिर उनकी बाहरी प्रतिमाएं जिन मंदिर की वेदियों पर विराजमान हो जाती है। क्या महावीर भगवान की प्रतिमा मंदिर की वेदी पर विराजमान क्यों हो गई? आदिनाथ भगवान वेदी पर विराजमान क्यों हो गए? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ भगवान वेदी पर विराजमान क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने बाहर के देवताओं को देखना बंद किया और अंदर में बैठे हुए देवता को देखा। जो अंदर के परमात्मा को देखते हैं वे बाहर में परमात्मा बन जाते हैं। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, किनको कहेंगे ये बात किनके लिए? ये बात उनके लिए है जो बाहर में भगवान, बाहर में भगवान, बाहर में भगवान। जो व्यक्ति बाहर में भगवान देख रहा है उसे बतलाएंगे भगवान अंदर है, बाहर में पाषाण की प्रतिमाएं हैं कि साहब भक्ति नहीं करूं। अरे भाई तू देख, यदि इस भक्ति में अटका रहेगा तो अंदर के भगवान की बात कहेंगे, और तू भक्ति छोड़ करके यदि घर गृहस्थी या क्रिकेट खेलने में या मैच में चला जाएगा तो फिर तुझे जिन मंदिर में आकर के दर्शन और भक्ति करने के लिए कहेंगे। कौन सा जीव खड़ा कहाँ है उसे उपदेश वैसा दिया जाता है, जैसा जीव वैसा उपदेश। जहां खड़े हो वहां से आगे जाने की बात कहेंगे। जो व्यक्ति अभी 12th क्लास में पढ़ रहा है उसे 12th में उपयोग लगाने के लिए कहेंगे। जो 12th से आगे बढ़ गया है उसे ग्रेजुएशन की कहेंगे। जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसे किसी प्रोफेशनल डिग्री की बात कहेंगे। अभी जो जिस कक्षा में है उसे उसी का तो उपदेश दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति अभी पाप की स्थिति में खड़ा हुआ है, क्या जो भी यदि पाप में खड़ा हुआ है तो उसे जिन मंदिर में आने का उपदेश देंगे। जो मंदिर में आकर के संतुष्ट हो गया है, जो मंदिर में आकर के अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, जो कह रहा है इतना तो करता हूं और क्या करूं, बोले ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है। अपने आप को देखा कि नहीं देखा? कि नहीं, अपने आप को तो नहीं देखा। बोले देखता रहे भगवान को, कुछ नहीं होगा। भगवान को देखने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के चरणों में बैठे रहने वाले भगवान दास बनते हैं, भगवान नहीं। क्या उनके चरणों में रहने वाले भगवान के भक्त ही बने रहेंगे, भक्त बने रहेंगे, भगवान नहीं। और जो भगवान को देखकर, जो भगवान के दर्शन कर, जो भगवान की भक्ति कर, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे भक्त नहीं भगवान बन जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें पंच परमेष्ठियों की भक्ति करते हुए पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, क्या ऐसी दशा हो जाए हमारी, मुनिराजों जैसी दशा हो जाए हमारी, साधुओं जैसी दशा हो जाए हमारी, परमात्मा अनंत जैसी दशा हो जाए हमारी। कब बनेंगे? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? क्या मैं पंच परमेष्ठियों का दास नहीं, मैं कब वो समय आएगा जब पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाऊंगा। हर भक्त की ये भावना होनी चाहिए। ये भावना यदि किसी भक्त की नहीं है तो फिर वो भक्ति में अटक करके रह गया है। भक्ति का निषेध नहीं है, भक्ति में अटकने का निषेध है। मतलब छाया में खड़े रहने का निषेध नहीं है, लेकिन खड़े ही रह गया उसका निषेध है। धूप की तुलना में छाया में खड़े हो गया, अच्छी बात है, लेकिन तू छाया को ही उपादेय मानकर उसमें रुक गया, निषेध तो उसका है। क्या करें? ये कहता है साहब पुण्य है तो क्या पाप करे क्या? तू ज्यादा ढेर होशियार है, हम क्या करें? ज्यादा यदि होशियार व्यक्ति बनेगा तो पुण्य छोड़ करके पाप में लगेगा। सारी जिनवाणी में पुण्य को हे पाप में लगने के लिए नहीं कहा है। पूरी जिनवाणी जहां जहां पुण्य को हे कहा है वहां पाप करने के लिए नहीं कहा है, वहां पुण्य से ऊपर चढ़ने के लिए कहा है। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, बात हमेशा आगे बढ़ने के लिए कही जाती है। क्या मार्ग में मंजिल को नहीं भूल जाना, सही कह रहे हैं जैन साहब।
मार्ग है ये, मंजिल को मत भूल जाना, पहुंचना मंजिल तक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है? हमें तो सिद्धालय तक पहुंचना है। और वो जो मोक्ष है, वो मोक्ष भी बाहर नहीं है, वो अंदर है। कितना सुंदर वाक्य है, वाक्य पढ़ते ही कितना मजा आ रहा है। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, इसी में मग्न है, उनको, जो जीव यही मग्न है उनको आत्मश्रद्धान आदि कराने को, आत्मश्रद्धान कराने को, देह में देव है, देह में देव है, मंदिरों में नहीं है, मंदिरों में देव नहीं है, इत्यादि उपदेश देते हैं, इत्यादि उपदेश देते हैं। कौन उपदेश देते हैं? जनवाणी में उपदेश देते हैं। कौन उपदेश दे रहे हैं? वीतरागी संत उपदेश दे रहे हैं। कौन उपदेश दे रहे हैं? हमारे परमात्मा, हमारे भगवान का, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में कहे गए उपदेश हैं ये सब, ऐसा उपदेश देते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना। अब अभी गजब की बात देखो, आगे फिर संभाल रहे हैं, क्या कहें? अरे ऊपर से थपेड़े मार रहे हैं और अंदर हाथ लगा रहे हैं। समझना जरा, ऐसा ही है। मटके बनाने वाला कुम्हार क्या काम करता है? ऊपर से चोट भी मारता है कि कोई व्यक्ति ये देखे कि ये मटके बनाते समय ये ऊपर से मार रहा है, ये थप थप थप। सुनो, अंदर में यदि हाथ नहीं होगा ना, क्या तो टूट जाएगा, तो मटका नहीं बनेगा। इधर से मारो और इधर से संभालो। समझ में आ रही है बात? ऐसा ही है, बिल्कुल इसी प्रकार का है। डांट भी हो बच्चों को और प्यार भी हो, तब जाकर के बच्चे सही रास्ते पर चलते हैं। अकेले डांट ही डांट हो तो काम नहीं चलेगा, और अकेले प्यार ही प्यार हो तो भी काम नहीं चलेगा। समझ लेना, जहां जैसी योग्यता हो और बैलेंस बराबर दोनों में रखना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं यहां पर, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि में पहले पेट पूजा है। क्या पेट पूजा? क्या दुनिया है भाई साहब, सब तरह की बातें करने वाले लोग हैं। वास्तव में बात तो ऐसी थी, पहले देव पूजा पीछे काम दूजा। पहले देव पूजा होनी चाहिए, बाद में दूसरा काम होना चाहिए। पहले जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन भक्ति आदि का काम होना चाहिए, बाद में दूसरा काम होना चाहिए। जिसको जगत के लोगों ने, भोगियों ने, भोजन आदि के प्रति आसक्त लोगों ने ये कह दिया, पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा, ऐसा बना दिया। जिनेंद्र देव की पूजा पहले, जिनेंद्र देव के दर्शन पहले हैं। बच्चों को ये संदेश देते हैं, बच्चों को ये उपदेश देते हैं, बेटा पहले नहाने धोने के बाद पहला काम मंदिर के दर्शन, पहला काम ये। 100 काम छोड़ करके पहले दर्शन करने के लिए जाओ, जिनेंद्र देव के दर्शन करो। और जिनेंद्र देव के दर्शन क्यों करना? जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। ऐसी ऐसी भक्तियां हैं। जिनेंद्र देव की मूर्ति क्यों देखना? जिनेंद्र देव के दर्शन क्यों करना? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए, याते अंतर दृष्टि विराजो। झलके, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। और फिर क्या कह रहे हैं? चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। ऐसी बातें कही है। हस्त युगल जिनवर कहे, क्या नेत्र युगल जिनवर कहे, और अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। क्या क्या बातें कही। भगवान की छवि को देखो तो सही। जिनेंद्र देव के दर्शन करने का सच्चा फल क्या है? जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन कैसे किए जाते हैं? प्रतिमा के दर्शन क्यों कर रहे हो आप? क्यों देख रहे हो भगवान को? और भगवान की प्रतिमा को देखा तो उसमें क्या दिखा आपको? ये तो बताओ, क्या दिखा? कह रहे हैं ये दिखा वहां। उनको देखने पर भक्ति में जो मग्न थे, मग्न हो गए थे, उन्हें बतलाया आत्मश्रद्धान करो भैया, आत्मश्रद्धान करो। उन देवों को देखो, उनकी अंतर्मुख छवि को देखो, और देख करके वो ऐसी छवि आपको अपने अंदर में भी दिखाई देगी। उसे अंदर में देखो। देह में देव है, मंदिर में नहीं। देह में देव है। देव मतलब परमात्मा,
देव मतलब अपने अंदर में, तो देह में देव है, मंदिरों में नहीं, इत्यादि उपदेश देते हैं, इत्यादि उपदेश देते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़, अरे साहब इन्होंने तो कहा था भक्ति में क्या अटके रहते हो, क्या भक्ति में धर्म तो होता नहीं है, हमने भक्ति छोड़ दी, तो फिर कर क्या रहे हो? भोजन करते हैं यार मजे से ठाट से, क्या क्या कमी है अपने पास में? तो भैया भक्ति छोड़कर भोजन आदि आदि, क्या कि पूजा में क्यों नहीं आए आज, कि नहीं वो थोड़ा तुमने देर से रखी थी, मेरे को दुकान पर जाना था, तो तूने क्या किया? पूजन छोड़ करके दुकान पर चला गया, प्रवचन छोड़ करके काम में चला गया, जिनेंद्र देव की पूजन नहीं करके भोजन आदि में लगा रहा, देव दर्शन छोड़ करके दूरदर्शन के सामने बैठ गया। ये कह रहे हैं अपने को सुखी करना, अपने को सुखी करना भ्रम से, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। उपदेश को बराबर समझो भैया, ये जो बात कही गई है, इस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है, इस उपदेश का मर्म ऐसा नहीं है। तुम कहाँ गलत फहमी में लग गए, तुम कहाँ गलत फहमी में अटक गए तुम। ये जो बात कही थी इसलिए थोड़ी ना कही थी, अधूरी बात पढ़ते हो, पूरी बात नहीं समझते हो। आपको वो पंक्तियां पहले कही है हमने यहाँ, ख्वाजी नमाज मत पढ़, क्या गर तू पाक ना हो, क्या क्या कैसा ऐसा नमाज, वहाँ कुरान में एक लाइन पढ़ी और ये कहा भाई क्या तू नमाज मत पढ़, मजा आ गया, मत पढ़ो क्या? अरे भाई आगे की लाइन तो पढ़, आगे क्या लिखा है? गर तू पाक न हो, यदि तू शुद्ध न हो, यदि तू पवित्र न हो, यदि तू नहाया धोया ना हो तो मत पढ़। हमने कहा भैया मंदिर में भगवान की प्रक्षाल मत करना, अच्छा नहीं करें, चलो 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 अच्छी बात है। अरे भाई अगर तुम नहाए धोए नहीं हो, यदि तुम्हारे शुद्ध वस्त्र नहीं हो, यदि तुम्हारे धुले हुए वस्त्र नहीं हो, क्या हमने कहा पूजा मत करना, पूजा में अटकना मत, अच्छा अच्छा ठीक है हम नहीं कर रहे। अरे भाई अटकना मत, क्योंकि तुम्हें जाना है निज देव तक, तुम्हें जाना है अंदर देह देवल में विराजमान देव तक, वहां तक पहुंचना है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। सुनो जरा कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, अन्य व्यवहार का निषेध वहां किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। ये छुड़ाया है तो कहीं ऊपर लगा रहे हैं आपको, यदि एक नौकरी छुड़ा रहे हैं तो कहीं अच्छी नौकरी दिला रहे हैं। क्या करते हो आप समझदार हो के नहीं? क्या छोड़ देने योग्य है, ये नौकरी करने योग्य नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर क्या करें? अरे तुझे तेरा बिजनेस खुलवा रहे हैं, क्या इसलिए तुझसे नौकरी छुड़वा रहे हैं? नौकरी छोड़ करके घर में पड़ा रहे इसलिए थोड़ी ने। ये बातें किस लिए? देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं, सब स्वाध्यायी लोग हैं। यहाँ जो पंडित जी बार बार में निषेध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार में पंडित जी जो कह रहे हैं निषेध निषेध निषेध, व्यवहार का निषेध किया है, व्यवहार का निषेध किया है, पूजन भक्ति का निषेध किया है। भैया यहाँ निषेध शब्द का अर्थ गौणता के अर्थ में समझना। कभी अरे भाई जिनागम में ही है, निषेध शब्द का प्रयोग भी गौणता की, गौणता समझते हैं? गौण मतलब उसको उड़ाया नहीं है, गौण मतलब वहां वो चर्चा नहीं है, बस इस अपेक्षा से। गौण मतलब ये है माने इसको वहां से नजर हटा दो। गौण का मतलब ये है अभी इसकी चर्चा नहीं है, आंख को फोड़ना नहीं है, आंख को बंद करना है, वहां से दृष्टि हटानी है। जगह जगह मतलब 2-4 जगह इस तरह के प्रसंग आ गए। मेरे से कल किसी सज्जन ने पूछा भी था, इसलिए मेरे को ऐसा भाव बना ये बात कहने का। पता नहीं किसने पूछा था, लेकिन जो भी सुन रहे होंगे वे बराबर इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ जो निषेध शब्द का प्रयोग किया है। और बतलाऊं, ये निषेध शब्द का प्रयोग गौणता के अर्थ में कैसे सिद्ध होता है? तो ये कह रहे हैं, देखो बात वाक्य पढ़ो तो समझ में आएगा। वहाँ अन्य व्यवहार का निषेध, इस प्रकार अन्य व्यवहार का निषेध वहाँ किया हो, उसे जानकर प्रमादी नहीं होना। तो प्रमादी नहीं होना, ये जो निषेध की चर्चा की है, देखो और भी जहाँ जहाँ निषेध शब्द आया था पढ़ना जरा, कहाँ कहाँ आया है। देखो इधर पेज नंबर 284 पर देखिए, बगल वाले पेज पर देखिए,
क्योंकि उस उपदेश का, बोल्ड लेटर्स में लास्ट लाइनों में, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। अपेक्षा बतला दी ना, निषेध क्यों करते हैं? तो जहां अपेक्षा बतला दी है, क्या अर्पितानर्पित सिद्धे, ये सूत्र है तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय में, अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित मुख्यता और गौणता से बात होती है। जिसका नाम ले लिया जाता है वो मुख्य हो जाता है, जिसका नाम नहीं लिया जाता है वो गौण हो जाता है। अरे भाई सीधी सी बात है, यदि मैं इसको बोलचाल की भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जिसकी शादी होती है गीत तो उसी के गाए जाते हैं। क्या? जिसकी शादी होगी गीत तो उसी के गाए जाएंगे। जो जिसको दूल्हा बनाया जाएगा घोड़ी पर तो उसी को बिठाया जाएगा। क्या? कोई व्यक्ति ऐसी नादान भरी बात करे, अरे जवान छोरा होकर के इसको बैठा करके जा रहे हो और नीचे बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, क्या बोलो? सोचो जरा तो क्या होगा? अरे भाई क्या करें, आज तो इसी का दिन है, क्या आज तो इसी को चढ़ाया जाएगा। तो समझ लीजिए जो मुख्य होता है उसी के गीत गाए जाएंगे। और दूसरे क्या है? बोले गौण है। यहाँ उनकी चर्चा नहीं है, यहाँ उनकी चर्चा करने का अभिप्राय नहीं है। यहाँ जो शुभोपयोग का निषेध करते हैं, निषेध का मतलब निषेध नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने के लिए निषेध करते हैं। इसका मतलब शुद्धोपयोग का अभिप्राय रख करके इसे गौण कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? जब एक चीज मुख्य होती है तो अन्य बातें अपने आप गौण हो जाती है। आपकी तबीयत खराब हो रही थी, बहुत तबीयत खराब हो रही थी, उठा नहीं जा रहा था, बिस्तरों में पड़े हुए थे, बुखार हो रहा था, बिल्कुल नहीं उठ रहे थे, ऑफिस क्यों नहीं गए कि यार तबीयत ठीक नहीं है। इतने में आपको पता लगा कि बच्चा सीढ़ियों में गिर गया, 4 साल का बच्चा। अब क्या होता है? आपका जो बुखार था वो गौण हो जाता है और जो बच्चा गिर गया था वो मुख्य हो जाता है। आप अपने बुखार को छोड़कर, शरीर तकलीफ दर्द को छोड़कर बच्चे को लेकर के अस्पताल भागते हैं। और रास्ते में जाते हुए गाड़ी चला करके जा रहे थे आप, दूसरे दिन ऑफिस पहुंचे तो कहा कल तुम आए क्यों नहीं थे? कि बुखार हो रहा था। कि झूठ बोलते हो, हमने तुम्हें रास्ते में देखा था। अरे नहीं भाई, क्या बताएं आपको, क्या किस समय क्या बात मुख्य हो जाती है। माने दो चीजों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ जो निषेध किया गया है, ये निषेध शुद्धोपयोग की दृष्टि से निषेध किया गया है, ये बात कह रहे हैं यहाँ। देखिए, प्रमादी नहीं होना, 285 नंबर पेज पर जहाँ इन बातों का निषेध किया हो वहाँ प्रमादी नहीं होना। ऐसा जानना कि जो केवल व्यवहार साधन में ही मग्न है, ऐसा समझना जो व्यवहार साधन में ही मग्न है उनको निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है। क्या समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं जिग्नेश भाई? देखो कह रहे हैं ये निश्चय रुचि कराने के अर्थ, निश्चय रुचि कराने के लिए जो व्यवहार में अटके हुए हैं उन्हें निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को हीन बतलाया है, व्यवहार को हे बतलाया है, व्यवहार का निषेध किया है, व्यवहार को गौण करने के लिए कहा है, व्यवहार को छोड़ करके निश्चय की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है। ऐसा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और पैराग्राफ पढ़ने का मन है, समय तो है भी खूब है। देखो, तथा उन्हीं शास्त्रों में, अरे गजब का वाक्य है, अरे गजब का पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं? बड़ा गजब का पैराग्राफ दे रहे हैं। तथा उन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को बंध का कारण नहीं कहा। ओहो, बंध का कारण नहीं कहा, विषय भोग बंध के कारण नहीं है। अरे गजब हो गई भाई साहब, कैसे कैसे शास्त्र में कथन मिलते हैं। अचानक कोई अनजान आदमी पढ़ ले इन बातों को, उलझ जावे, फल जाए बेचारा। ये क्या लिखा है? भोग बंध के कारण नहीं है। कि हाँ, भोग बंध के कारण नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? भोगों से बंध नहीं होता, भोग भोगने से बंध नहीं होता। शास्त्र में लिखी है दीपेश जी, शास्त्र में लिखी है। लेकिन अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना, अन्यथा अर्थ ग्रहण मत करना भैया। समझ करके बात करना, संभल करके बात करना। जो बात कही जा रही है उसके अभिप्राय को उसी रीति से समझना। निर्जराधिकार की मूल गाथाएं हैं इस तरह की। मूल टीका में अमृत चंद्राचार्य ने इस प्रकार की बात कही है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। अभी तो सुनो वाक्य क्या है। तथा उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं शास्त्रों में मतलब अध्यात्म शास्त्रों में, सम्यक दृष्टि के
सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। भोग निर्जरा का कारण कहा है, परंतु यहां भोगों का उपादेयपना नहीं जान लेना। कहीं ऐसा कथन आपको शास्त्र में मिल जाए तो ऐसा मत समझ लेना कि भोग उपादेय है। वाक्य में यदि सम्यक दृष्टि के ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु कहे हैं तो ऐसा मत समझ लेना कि भोग उपादेय है। वहां समझना बात क्या है, अभिप्राय क्या है। वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को, वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे। समझना, सम्यक दृष्टि की महिमा बतला रहे हैं, सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने के लिए तीव्र बंध के कारण थे भोगादिक प्रसिद्ध थे। भोगादिक के कारण तीव्र बंध होता है। उन भोगादिक के होने पर भी, क्या भोग के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है। सुनना जरा, बात को समझने की चेष्टा करना। बात क्या कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, थोड़ा समझने की चेष्टा करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, भोग भोग रहा है, भोग से तो तीव्र बंद होते हैं, सच्चाई तो यही है, बात तो यही है। भोग भोगेगा तो आपको तीव्र बंद होगा, लेकिन महिमा सम्यक दृष्टि की बता रहे हैं। दोस्त सुनना, सम्यक दृष्टि की महिमा बतला रहे हैं और ये कहा सम्यक दृष्टि भोग भोग रहा है, निर्जरा हो रही है। कि क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की कुछ अपूर्व शक्ति है। क्या? सम्यक दृष्टि के ज्ञान गजब का है, सम्यक दृष्टि के वैराग्य गजब का है, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान का बल है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि भोग पर नहीं अपने स्वभाव पर है, ये कह रहे हैं यहां। इसलिए भोग के काल में भी अंदर की जो पावर है उस पावर से निर्जरा हो रही है। अब जरा मेरा वाक्य सुन लेना, बैलेंस भरा हुआ, जो समझने योग्य वाक्य है। जहां जहां शास्त्र में सम्यक दृष्टि के भोगों को निर्जरा का कारण कहा है, ध्यान देना, शास्त्र का वाक्य पढ़ता हूं फिर समझदारी वाला वाक्य बोल करके बताता हूं। जहां शास्त्र में ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं, उसका अर्थ यह समझना कि सम्यक दृष्टि के भोग के काल में भी ज्ञान वैराग्य शक्ति से निर्जरा होती रहती है। क्या समझ में आ रही है बात? भोग में रहते हुए भी उसका जो ज्ञान वैराग्य शक्ति है उससे निर्जरा होती रहती है। अमृत चंद्राचार्य देव ने इन बातों को, ये निर्जरा को समझाने के लिए, भोग के काल में भी निर्जरा को समझाने के लिए एक वैद्य का उदाहरण दिया। जहर खा करके भी वैद्य मरता नहीं है और शराब पी करके भी नशा चढ़ता नहीं है। ये दो उदाहरण दिए हैं, एक ज्ञान शक्ति के लिए, एक वैराग्य शक्ति के लिए। निर्जराधिकार का प्रकरण है, बहुत मार्मिक प्रकरण है। देखो पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं, अभी बात और स्पष्ट होगी थोड़ी सी। क्या कह रहे हैं यहां? वहां सम्यक दृष्टि की महिमा बतलाने को तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो बात समझ में आती है। उन भोगादिक के होने पर भी, भोग के होने पर भी, एक तरफ भोग दिखाई दे रहे हैं, भोग के होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से, क्या चौथे गुणस्थान वाला है, श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। श्रद्धान शक्ति थी ना, ऐसा नहीं है भोग से बंद नहीं हो रहा है, बंद तो हो रहा है, लेकिन श्रद्धान की पावर ज्यादा थी तो बंद कम होने लगा। उसे गिना नहीं है, उसे गौण कर दिया है, उसे गिना नहीं है। थोड़ा बहुत हो रहा है, अरे हाँ हो रहा होगा यार, वो बंद नहीं है कुछ भी, क्या है उसमें। उसी बल से निर्जरा विशेष होने लगी। इसलिए उपचार से भोगों को भी बंध का कारण नहीं कहा, निर्जरा का कारण कहा। क्या उपचार से कहा है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति के माथे पर बड़ा कर्जा था, वे बड़ा कर्जा उतर गया, अब थोड़ा बहुत बचा है तो क्या आपका ही का कर्जा है, अब तो उतर गया सब। है तो सही ना, लेकिन तो भी ये श्रद्धान की शक्ति इधर ज्यादा है। भोग से बंद हो रहा था, वो बंद कुछ गिनती में नहीं है यार, क्या थोड़ा बहुत बंद हाँ हो रहा है, अभी कोई बात नहीं। देखो भाई 104 डिग्री बुखार वाले के यदि 100 डिग्री बुखार रह जाता है तो कहते हैं ठीक है, पहले से ठीक है। ये जो आती है ना रिपोर्ट, क्या
सिटी रिपोर्ट HRCT की कोरोना वालों के, ये 25 आ गई साहब उसके, क्या 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 चीज़ है वो, ऑक्सीजन लेवल नहीं, CB इन्फेक्शन लेवल, चेस्ट में लंग्स में इन्फेक्शन लेवल है, कितना है, बोले 25 है। कि अच्छा बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है क्या। फिर क्या हुआ, थोड़े समय बाद में वो घट करके 5 रह गया। अरे अब तो सही है, ये 5 सही है, 0 आनी चाहिए रिपोर्ट। तुम बहुत सही कह रहे हो, ये ऐसे ही सही कह रहे हैं। भोग के कारण अज्ञानी को जो बहुत बंद होता था, सम्यक दृष्टि जीव को बहुत कम बंद हो रहा है, तो ये कह रहे कुछ नहीं है जी, ठीक हो गया अब तो, ऐसा अर्थ है। देखिए विचार करने पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो, सोचना जरा, शास्त्र में लिखा है, अध्यात्म शास्त्र में लिखा है, लेकिन विचार तो करो थोड़ा सा। विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण हो तो उन्हें छोड़कर सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण किस लिए करे। हो रही है ना निर्जरा, नहीं भाई, वो जानता है निर्जरा हो रही है, लेकिन वो भोग से नहीं हो रही है, भोग के काल में हो रही है। भोग के काल में निर्जरा हो रही है, इसलिए वो क्या भावना भाता है, वो धन्य अवसर कब आएगा, जब मैं मुनि अवस्था को अंगीकार करूंगा, जब भोग सर्वथा छूट जाएंगे। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा। ये इस कथन का प्रयोजन है, ये इस कथन का मर्म है, ये इस कथन का रहस्य है। देखो सम्यक्त्व की महिमा, जिसके बल से भोग भी अपने गुण को नहीं कर सकते। क्या देखो इसकी पावर, कि इस पावर की वजह से ये भोग भी बांधने में समर्थ नहीं हो सकते। प्रदीप पाटनी जी साहब बोलो, ये किसकी शक्ति है, ये अंदर की शक्ति है, ये ज्ञान की शक्ति है, ये वैराग्य की शक्ति है, ये सम्यक्त्व की शक्ति है, ये अनंतानुबंधी के अभाव की शक्ति है, ये मिथ्यात्व के चले जाने की शक्ति है। मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं, मिथ्यात्व के समान कोई अंधकार नहीं। सुनिए क्या लाइनें, कभी नहीं सुनी, कहाँ सुनी आपने, सुनी होती तो गर्दन अलग ही होती है सुनने वालों की, चेहरे अलग ही दिखते हैं। क्या ये भाई साहब, ये पूरी की पूरी चर्चा कल संयम प्रकाश 5 नंबर प्रवचन में कही। सम्यक मिथ्यात्व के सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बड़ी मार्मिक चर्चा। मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है, वो चला गया है, वो दुश्मन मिट गया है, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। कि राग द्वेष तो बचे, अरे बचे होंगे कोई बात नहीं, बचे होंगे राग द्वेष, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह इसी प्रकार अन्य भी कथन हो तो उनका यथार्थपना जान लेना। ये कह रहे हैं भैया द्रव्यानुयोग की स्टाइल थी, आप उस बात को बराबर समझ लेना, द्रव्यानुयोग की बात को द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से समझो, कथन करने की स्टाइल समझो। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप भोग भोगने में उलझे रहो, ऐसा नहीं है भैया। तो इस तरह से ये अपने यहाँ प्रकरण पढ़ा है। कल और महत्वपूर्ण बातें हैं, इस प्रकरण को कल हम पूर्ण करना चाहते हैं। 4 लाइनें और पढ़ दूं क्या नीचे की, एक हाँ कल और समझाएंगे। 1 मिनट, अरे सुनो तो सही, 1 मिनट उदाहरण, 4 लाइनें और पढ़ लो, 1.5 मिनट और है, और सुन लो 1.5 मिनट थोड़ा सा। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। लो, द्रव्यानुयोग में भी ग्रहण त्याग किया, हाँ, इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहां कथन करते हैं। बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा से कथन करेंगे, परिणामों की अपेक्षा से। इतना विशेष है कि चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन था, द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से निरूपण है। चरणानुयोग में क्रिया की मुख्यता से वर्णन था, और द्रव्यानुयोग में परिणामों की मुख्यता से वर्णन है। परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं करते, इसके उदाहरण देते हैं। अब जो नीचे उदाहरण सहित जो बातें कही है, शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग के संदर्भ में बहुत मार्मिक चर्चा है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। शाम को संयम प्रकाश में आज जो चर्चा चलने वाली है, कर्णानुयोग की दृष्टि से बड़ी मार्मिक चर्चाएं चलने वाली है। सम्यक्त्व के पात्र कौन, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो जरूर उस विषय का विशेष लाभ मिलेगा। आप सभी उसका लाभ लेवें, अन्य लोगों को सूचित करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। जिनवाणी स्तुति। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद
स्वभावी